निश्चित है। लेकिन जब प्लेटें एक दूसरे की ओर जाएगी, ये अगल बगल में खिसकेगी, तो कुछ क्षेत्रों का क्षेत्रफल घटेगा, जैसे कि महाद्वीपों का घटेगा तो महासागरों का बढ़ जाएगा, और महासागरों का बढ़ेगा तो मतलब महासागरों का घटेगा तो महाद्वीपों का क्षेत्र बढ़ जाएगा। इस प्रकार की घटनाएं जो ये हैं। तो दो सिद्धांत है जिसके आधार पे हम इसकी चर्चा भी करेंगे। और स्थलमंडल को आंतरिक रूप से दृढ़ प्लेट का बना हुआ मान लिया गया। अब हम इसमें आगे ये देखो, आप एक चित्र देखो, इस चित्र के माध्यम से आप इसको समझने का प्रयास करो कि इसमें दो चीज़ें हैं, अभिसरण और अपसरण, दो चीज़ें देखो। एक इसमें जो अभिसरण वाला आप में दिखाया गया है, इस चित्र को आप बड़े ध्यान से देखने का प्रयास करो कि यहाँ ऊपर जो लिखा हुआ है कन्वर्जेंस या सबडक्शन जोन यहाँ लिखा हुआ है, और अभिसरण यहाँ क्षेत्र है। इस अभिसरण का मतलब यह है कि यहाँ देख रहे हो आप, दोनों ओर से जो प्लेटें हैं वे एक दूसरे की आमने सामने ये गति कर रही हैं, और ये जो दो प्लेटें आमने सामने आ रही हैं, इसमें से जो प्लेट भारी होगी, यानी जो बहुत हेवी प्लेट होगी, वह उस हल्की प्लेट के नीचे धीरे धीरे धंसेगी, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो। और दूसरी प्लेट जो हल्की होगी वह अपने स्थान पे लगभग स्थिर सी या उसके ऊपर चढ़ने का प्रयास करेगी, और जो हेवी है वह उसके नीचे जाने का प्रयास करेगी। तो इस प्रकार से लगातार जो हेवी प्लेट है वो हल्की वाली प्लेट की धीरे धीरे नीचे जाती रहती है। और इन दोनों प्लेटों का जो ये भाग है, जिसको ये किनारे वाले जो पार्ट है, मार्जिन्स हैं, यहाँ पे कुछ हलचल, भूकंप, ज्वालामुखी की घटनाएं होती रहती हैं। और ये जो इसके किनारे वाले भाग पे भूकंप, ज्वालामुखी की घटनाएं या किसी भी प्रकार की जो हलचल होती है, यही विवर्तनिक घटनाएं कहलाती हैं, या यही विवर्तनिक की कहलाता है। दूसरे चित्र में आप यहाँ इधर देख सकते हो कि अपसरण या मध्य महासागरीय कटक जहाँ दिखा रखा है आपको, कि ये देखो, अब आपने इसको अच्छे से आप समझ सकते हो कि यहाँ जब एक प्लेट दूसरी ओर जा रही थी, और तो ये पीछे गैप बन रहा है, तो यहाँ दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हुई दिखाई गई हैं, और ये अपसरण यहाँ बन रहा है। और नीचे से कुछ मैटर जो पृथ्वी के अंदर, जो इसको हम तप्त मैग्मा कह रहे हैं, वो बाहर की ओर आ रहा है, और मध्य महासागरीय कटक का यहाँ निर्माण हो रहा है। तो दो प्रकार की सिचुएशन आपने यहाँ देखी। और तीसरे प्रकार की सिचुएशन एक ये भी बनती है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से रगड़ खा के आगे पीछे हो जाती हैं, तो उसको हम संरक्षी किनारे के नाम से जानते हैं। चित्र के द्वारा मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। नीचे देखो, मैंने जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे मैंने बताया था कि एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल, तो आप देख सकते हो कि ये प्लेटें यहाँ दिखाई गई हैं, और इन प्लेटों के नीचे वाले भाग में यहाँ एस्थेनोस्फीयर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा जो है, इसमें आपको स्थल मंडल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी ऊपर वाला जो दृढ़, जिसको हमने प्लेट शब्द काम में लिया है, जिसके लिए यहाँ इसमें आप लिथोस्फीयर देख सकते हो कि ये लिथोस्फीयर है। और इस लिथोस्फीयर के नीचे वाला जो भाग है वो थोड़ा सा तरल अवस्था में है, या अर्ध तरल हम उसको कह सकते हैं। तरल का मतलब आप उसको पानी नहीं कह सकते हो कि पानी की तरह ही है, लेकिन इतना अधिक ठोस नहीं है, थोड़ा सा चिपचिपा सा, उसको गारा जैसे होता है, उस प्रकार से हम उसको मान सकते हैं। तो ये लिथोस्फीयर इसमें दिखाया गया है कि जिसको प्लेटों के नीचे ये लिथोस्फीयर इस प्रकार से। और अब हम चर्चा करेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है वह प्रमुख रूप से, मेजर रूप से अगर देखा जाए तो ये 6 बड़ी प्लेटें, वर्तमान में इसको उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7 बड़ी प्लेट जो हैं, ये पृथ्वी हमारी 7 मेजर प्लेट में डिवाइड है, और लगभग 20 छोटी छोटी प्लेट में ये डिवाइड है। तो कुल मिला के हमारी पृथ्वी जो है लगभग 27-28 प्लेट जिनका अभी तक हमको ज्ञान है, ये क्रैक हैं, इसमें बीच बीच में ये मार्जिन है, प्लेटों के किनारे बने हुए हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें दरारें या इस प्रकार से हमें दिखाई दे सकती है। प्लेटों के नाम भी यहाँ दे रखे हैं, आप इनको देख सकते हो कि जैसे यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। इसके अतिरिक्त अन्य कई प्लेटों का भी पता चला है, और ये छोटी प्लेटें हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि लघु प्लेटें बड़ी जो प्लेटें उनसे स्वतंत्र होंगी गति। ये तो मैंने सबसे पहले ही आपको बता दिया था कि ये जो भी प्लेटें हैं ये सभी स्वतंत्र रूप से गति कर रही हैं, या मूवमेंट इनमें हो रहा है। इन प्लेटों के किनारे ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं किनारों के सारे ही भूकंपीय और ज्वालामुखी घटनाएं तथा विवर्तनीय घटनाएं होती
रहती हैं। अतः प्लेट के इन्हीं किनारों का अध्ययन महत्वपूर्ण माना गया है। पहले ही मैंने इस चीज़ पे विशेष रूप से फोकस डाला कि जो भी घटनाएं होती हैं इनके किनारों पे ही होती है। सामान्य रूप से प्लेट के जो किनारे तथा सीमा के 3 प्रकार होते हैं, जिसका मैंने अभी आपको परिचय कराया था कि इनके 3 जो किनारे। अब आप इसमें आगे वाला जो ये है इसमें देख सकते हो कि ये देखो किस प्रकार से जो ये प्लेटें मैंने आपको बताई वो आप इनको अच्छे से समझ सकते हो कि प्लेट जो मार्जिन्स थे वो इस प्रकार से बने हुए हैं। इस चित्र में आपको अमेरिकन, पैसिफिक और यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट अच्छे से दिखाई दे रही है। सारी प्लेटें इसमें चित्र के माध्यम से आप यहाँ देख सकते हो। अब इसके आगे आप देखो कि इनकी जो किनारे हैं उनको आप यहाँ समझ सकते हो कि मैंने बताया था विनाशी प्लेट। जब दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आती हैं, दोनों ही एक दूसरे से, दो व्यक्ति जैसे लड़ते हैं ना एक दूसरे से, वैसे ही ठीक उसी प्रकार से तो दो प्लेटें आमने सामने जब आती हैं तो उनको अभिसरित, और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो हेवी प्लेट होती है वो उसे हल्की वाली प्लेट के नीचे धंसती है और नीचे धीरे धीरे धंसती नीचे उस एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल तक पहुंचती है और वहाँ तापमान बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ वह मेल्ट यानी कि पिघल जाती है। पिघलने के बाद में उसका आयतन बढ़ता, आयतन बढ़ने के बाद में वो जो मटेरियल है वो उस हल्की वाली प्लेट और उस जो वीक जोन बना हुआ है दोनों प्लेटों के, उस वाले भाग से होकर के बाहर आने का प्रयास करता है वो पदार्थ। तो वो धक्के लगाता है। अगर सिर्फ धक्के लगते हैं तो वो हलचल होती है जिसको हम भूकंप कहते हैं, या फिर हो सकता है वो पदार्थ जो द्रवित अवस्था में है वो बाहर आ जाता है, और बाहर आने की स्थिति में हम उसको ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। दूसरा इसमें आप देखो, इसमें जो पार्ट है विनाशी प्लेट सीमा का मैंने आपको बताया। दूसरा इसमें किनारा दे रखा है संरक्षी किनारा। जब दो प्लेटें एक दूसरे से आपस में रगड़ खा करके निकल जाती हैं, न तो दोनों एक दूसरे से टकराती हैं और नहीं एक दूसरे से दूर हटती हैं, तो उस स्थिति में हम इसको संरक्षी किनारे के नाम से जानते हैं। और इन प्लेटों की जो सीमा वाला क्षेत्र है उसको हम शियर सीमा भी कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं तीसरे जो स्थिति बनती है इन प्लेटों से, वह है रचनात्मक। जब दो प्लेटें आपस में दूर जाती हैं तो ये प्रक्रिया जब दूर जाएगी तो कुछ नए पदार्थ वहाँ आएंगे, प्रकट होंगे, जैसे कि अटलांटिक महासागरीय कटक में, ये मैंने आपको बताया था अभी। और जब दो प्लेटें विपरीत दिशाओं में अभिसरित होती हैं तो इन्हें अपसरित होती हैं तो इनको अपसरी या संवर्धी प्लेट सीमा के नाम से इनको जाना जाता है। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि जो प्लेट मार्जिन है उनमें किस प्रकार की स्थितियाँ बन सकती हैं। इसके बाद में ये जो दिया गया पैराग्राफ है आप इसको अच्छे से यहाँ पढ़ सकते हो। और प्लेट जो शब्द है इसका भी मैं आपको बता दूं कि प्लेट शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है यह टूजो विल्सन नाम के विद्वान ने सन 1965 में किया था। यानी प्लेट शब्द तो पहले ही 1965 में आया। और प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक जो हैं यह हैरिस हेस माने जाते हैं, अर्थात हैरिस हेस ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसमें यह दे रखा है कि उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हेस ने महाद्वीपों के प्रवाह के पक्ष में प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1960 में किया था। और प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जो है उसके प्रतिपादक हैं हैरिस हेस, और प्लेट जो शब्द है वो टूजो विल्सन ने दिया था। अब इसको देखने के बाद में एक ये नया चित्र आपके लिए मैं और यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, जिसमें आप पुनः इन प्लेटों के जो विनाशात्मक किनारे हैं या फिर इनके अपसरण वाले जो किनारे हैं उनको अच्छे से समझ सकते हो कि जब दो प्लेटें आमने सामने आती हैं तो जो हेवी प्लेट होती है वह किस प्रकार से जो हल्की प्लेट होती है उसके नीचे शेपित हो जाती है, और शेपित होने के बाद में उस जो एस्थेनोस्फीयर है या दुर्बलता मंडल है उसके गहराई वाले भाग में जाने के बाद में सेल कैसे मेल्टिंग हो रही है, आप इस चित्र के माध्यम से इसको देख सकते हो कि सेल पिघलती है, उसका आयतन बढ़ता है और वहाँ से फिर हलचल उत्पन्न होती है क्योंकि उसका आयतन बढ़ गया। आयतन बढ़ने के कारण से वो आयतन बढ़ा हुआ पदार्थ जो है, लिक्विड जो है, वो ये तरल अवस्था में जो है, जो लावा है
जो मैग्मा के रूप में धरातल पे प्रकट होने का प्रयास करेगा, या फिर वह पुश करेगा या धक्का देगा, चट्टानों में हलचल उत्पन्न करेगा आंतरिक भाग में, जिससे धक्के लगेंगे और धक्के लगने से ऊपरी धरातल में हलचल होगी या कंपन उत्पन्न होगा, और उसी कंपन को हम भूकंप कहते हैं। अब दूसरी ओर इसमें आप देख सकते हो कि ये दो प्लेटें दूर जा रही हैं और इसको हम डाइवर्जेंस कह रहे हैं, और इसको हम अपसरण जो स्थिति यहाँ देख रहे हैं कि ये दो प्लेटें जब आपस में टूटेगी तो बीच में जो तरार है या गैप इनके होता है, लेकिन वो आंखों से देखा नहीं जा सकता कि कोई स्पष्ट रूप से गैप बनता हो, बहुत सने सने ये प्रक्रिया होती है। तो उससे जो गैप वाला या जो तरार या टूटने का जो बिंदु है या दो प्लेटों के बीच में जो गैप वहाँ बनता है, उसमें एक नया पदार्थ जो उसी स्टेनोस्फेयर से ऊपर उठ करके आता रहता है, जहाँ नई पदार्थ जमा होते हैं और नए कटकों का निर्माण वहाँ होता है। तो इस चित्र में आप ये सब चीज़ें देख सकते हो। अब इसके आगे डिटेल से जो मैंने आपको बताया था कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं तो उसी चीज़ को हम प्रमुख रूप से सागर तली के प्रसरण का सिद्धांत इसी चीज़ पे आधार है कि दो प्लेटें एक दूसरे से अपसरित होती हैं जब वे विपरीत दिशा में जाती हैं अपसरण के समय में। तो यह भी एक सागर तली के प्रसरण का सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन प्रोफेसर हैस ने किया था, हैरिस हैस ने 1960 में, जिसको आप यहाँ देख सकते हो। और ये पूरा मैंने जो एक पिक्चर है इसकी आपके सामने रखी है कि आप इसको आसानी से यहाँ रोक करके भी आप इसको पढ़ सकते हो कि सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत क्या है और किस प्रकार से ये दिया गया है। इसके बाद में भी मैंने इस सागर नितल प्रसरण के सिद्धांत को कंप्लीट रूप से जो था इसको आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको ये प्लेट विवर्तन के सिद्धांत समझ में आया होगा। काफ़ी लेंथी, बड़ा और अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसको बहुत ही सरल शब्दों में, इसका बहुत ज़्यादा सरल मैंने इसको कर दिया है। इतना करना नहीं चाहिए क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी यहाँ राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा के जो विद्यार्थी कक्षा 11 में आए हैं, उनमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि पूर्व में ये विद्यार्थी कभी भी भूगोल विषय से अवगत नहीं है, क्योंकि आसपास के स्कूलों में जैसे कि महाविद्यालय बनेड़ा सीनियर स्कूल में गर्ल्स स्कूल है यहाँ की सीनियर, वहाँ दोनों ही जगह ज्योग्राफी विषय नहीं है। और आसपास के जो भी विद्यालय हैं उनमें आसपास के सीनियर स्कूल हैं, वहाँ एक जगह है शायद कोई गांव में, उसके एक दो विद्यार्थी जो आते हैं उनकी ज्योग्राफी होती है। बाकी फर्स्ट ईयर के सभी विद्यार्थी होते हैं वो पहली बार ही यहाँ भूगोल पढ़ते हैं। इसलिए काफ़ी अधिक में इतना सरल कॉलेज के लेवल पे ये जो बता रहा हूँ ये है नहीं, ये तो बहुत ही प्रारंभिक लेवल की दृष्टि से मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसलिए मेरे कहने से आप इसको पढ़ने के बाद में जो भौतिक भूगोल की बुक है उसमें भी आप इस सिद्धांत को पढ़ना एक बार, तो कुछ समझ में आपको आएगा। और फिर दिक्कत हो तो आप मुझे इसी ग्रुप के माध्यम से, जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप इस चीज़ को शेयर करना। वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद।